हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिट्टी के बारे में, यानी कि मिट्टी का निर्माण जो है वो कैसे हुआ और इसके कितने प्रकार होते हैं। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में फुल डिस्कस होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो था ना, ऐसा चट्टान था पूरे पृथ्वी पे। थोड़ी सी भी मिट्टी का नामो निशान नहीं था लाखों करोड़ों वर्ष पहले। तो देखिए ये जो चट्टान है ना, ये जलवायु के कारण अपघटन यानी कि अपक्षय होने लगा इनमें। अब कैसे अपक्षय होने लगा ये समझिए। देखिए जब बरसात के मौसम में इन पे जो बहुत ही बारिश होती थी तो ये जितने भी पर्वत हैं वो पूरे ठंडे हो जाते थे। लेकिन जब सूरज की गर्मी यानी कि जब सूरज निकलता था तो इनके जितने भी पानी थे वो सूख जाते थे, जिसके कारण इनके बीच में जो है वो दरार पड़ने लगा। और दरार पड़ने के कारण ये छोटे छोटे चट्टानों में विभक्त होकर मृदा के फॉर्म में आ गए, यानी कि मिट्टी बन गए। और एक कारण और है कि वनस्पति यानी कि जैसे कि आप किसी भी पेड़ पौधे को काटिएगा और उसको उसी तरह छोड़ दीजिएगा तो वो सड़ने लगेगा, यानी कि उसका विघटन होने लगेगा। उसके बाद वो ह्यूमस बनेगा, उसके बाद फिर वो मिट्टी के रूप में आ जाएगा, यानी कि मृदा बन जाएगा। आपने समझ लिया कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। अब समझते हैं कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए मिट्टी के जो है ना वो दो प्रकार होते हैं और दो उन इनके दो परिवार सॉरी देखिए मिट्टी के जो है ना वो दो प्रकार होते हैं और इनके प्रकार के भी और प्रकार होते हैं। तो ठीक है, तो इनके जो पहला प्रकार है वो है कि स्थानांतरित मिट्टी और दूसरा है स्थानबद्ध मिट्टी। अब ये हम समझेंगे कि स्थानांतरित मिट्टी किसे कहते हैं और स्थानबद्ध मिट्टी किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए स्थानांतरित मिट्टी किसे कहते हैं, यानी कि वैसी मिट्टी जो अपना स्थान बदलती रहती है उसे स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। यानी कि वैसी मिट्टी जो अपना स्थान को बदलती रहती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हवा के माध्यम से हो या जल के माध्यम से हो जाती रहती है, उसे ही स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। अब इसके कितने प्रकार होते हैं, तो स्थानांतरित मिट्टी के जो है वो एक प्रकार होते हैं, जलोढ़ मृदा। यानी कि स्थानांतरित मिट्टी के कौन से प्रकार हैं, तो स्थानांतरित मिट्टी के एक ही प्रकार है, जलोढ़ मृदा। यानी कि जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को ही हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह नदियों के किनारे पाई जाती है। इसमें चावल, गेहूं, मक्का तथा गन्ना इत्यादि जो है ईटीसी यानी कि बोई जाती है। और ये जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को ही हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें चावल हो गया, गन्ना हो गया और मक्का हो गया, गेहूं हो गया, यानी कि बहुत सारे जो फसल है उगाई जाती हैं। आप जलोढ़ मिट्टी को भी देख लीजिए। देखिए ये जो है ये नदी है, ये अपने इस तरह बह रही है और इसके जो किनारे पर है ये यही जलोढ़ मृदा है। ध्यान से देख लीजिए। और भारत में जो है ना, भारत में अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं स्थानबद्ध मिट्टी, यानी कि मिट्टी के जो दूसरे प्रकार है स्थानबद्ध मिट्टी, इसके बारे में जानते हैं। यार वैसी मिट्टी जो अपना स्थान नहीं बदलती रहती है उसे स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। जैसे कि जो स्थानांतरित मिट्टी है ना उसके जैसा ये अपने स्थान को, अपने जगह को नहीं बदलती है, ये जहाँ पे रहती है वहीं पर ही हमेशा के लिए रहती है, उसे ही स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है। स्थानबद्ध मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहली कौन सी है, तो पहली जो है वो लाल मिट्टी है। स्थानबद्ध मिट्टी की पहली प्रकार कौन सी है, लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी किसे कहते हैं, यानी कि यह स्थानबद्ध मिट्टी का ही एक प्रकार है, लाल मिट्टी। अब देखिए आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल दिखाई देता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। इसमें मोटी अनाज की खेती की जाती है। लाल मिट्टी में कौन सी अनाज की खेती की जाती है, तो मोटे अनाज की। मोटे अनाज में कौन सा आ जाएगा, जैसे कि दाल हो जाएगा, चना हो जाएगा, ये मक्का हो जाएगा, ये सब जो फसल है ना ये सब मोटी अनाज की फसल है। तो लाल मिट्टी में यही फसल उगाई जाती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे चना उगाया जा रहा है और ये जो है वो लाल मिट्टी है। तो चलिए इसके अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार है इसका वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से होता है। यानी कि काली मिट्टी जो है ना वो उसका रंग क्यों काला होता है, तो वो ज्वालामुखी के जो लावा है ना वो बाद में ठंडा हो जाता है, उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसका काली मिट्टी का एक दूसरा नाम रेगुल है।
जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा है? तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो रेगुल है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए काली मिट्टी का जो निर्माण होता है ना वो ज्वालामुखी के लावे से होता है। इसमें सबसे ज़्यादा खेती कपास की जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो कपास की होती है। यह मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी जो है ना वो गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है, और यही है काली मिट्टी, आप देख सकते हैं इसका पिक्चर में। अब सबसे लास्ट मृदा कौन सा है? तो देखिए लेटराइट मृदा, लेटराइट मिट्टी या मृदा, आप जो भी बोलना है बोल सकते हैं। देखिए इसका रंग हल्का लाल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यह मिट्टी भारत के दक्षिणी इलाके में ज़्यादा मिलती है, यानी कि ज़्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी में बागानी कृषि किया जाता है। यह ईंट भी बना, यानी कि इस मिट्टी से ईंट भी बनाया जाता है। और ये जो लेटराइट मिट्टी है ना इसमें बागानी की कृषि किया जाता है, यानी कि जैसे कि आपका रबड़ का पेड़ हो गया, चाय हो गया, और क्या बोलते हैं आपका काजू, इस सब सेब जो है ना ये सब बागानी कृषि है, तो ये लेटराइट मिट्टी में ही किया जाता है ज़्यादातर कि ये दक्षिणी इलाके में पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब जो है ना वो लेटराइट मिट्टी से ईंट का निर्माण करते हैं, यानी कि लेटराइट मिट्टी से जो है वो ईंट का भी निर्माण किया जाता है। अब देखिए लास्ट में एक ट्रिक है जो जिससे आपको जितने भी ये जलोढ़ मृदा है, लाल काली मिट्टी है ना, इस सबको याद रखने में आपको बहुत ही सहायता होगी। तो देखिए चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक है जला के लौट, यानी कि जलाकर लौट, ये ट्रिक है और बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए ज से क्या हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ला से क्या हो जाएगा लाल मिट्टी, और क से क्या हो जाएगा, क से हो जाएगा आपकी काली मिट्टी, और इसमें र है ना तो र से हो जाएगा रेगुल, यानी कि काली मिट्टी का ही एक और नाम है रेगुल, और लो से क्या हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो को आप फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। फ्री में पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं, या यहाँ पर आप सर्च भी करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।